वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। करेंगे मर्सिडीज की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी EQB की टेस्ट ड्राइव। करेंगे 2022 एथर 450X की टेस्ट ड्राइव। पोर्शे कायन टर्बो GT और BMW 530i जहारे M एडिशन हुई भारत में लॉन्च। और बताएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। तो चलिए EQS के बाद अब हम बात करते हैं द अदर इलेक्ट्रिक कार दैट्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम मर्सिडीज बेंज। मैं बात कर रही हूँ EQB। यस, ये है 7-सीटर SUV दैट मर्सिडीज बेंज इज ब्रिंगिंग इन। आप याद रखिए ये फुली इलेक्ट्रिक कार है जो कि CBU वर्जन में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। ऑफ कोर्स इसका लॉन्च EQS के बाद होगा, एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, पर ये साल के अंत में ये गाड़ी ज़रूर भारत में आ जाएगी। वेल, इस गाड़ी की कीमत ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है बिकॉज इट्स अ CBU नॉट बीइंग असेंबल्ड, और उसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा यहाँ स्टीप है। हाउएवर द डिमांड फॉर दिस कार इज गोइंग टू बी प्रीटी डिसेंट, क्योंकि SUV और वो भी फुली इलेक्ट्रिक फ्रॉम मर्सिडीज इज समथिंग दैट पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर। ऑफ कोर्स गाड़ी में क्या खास है, क्या है इसके फीचर्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पर एक एक करके बात करते हैं। सो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके एक्सटीरियर्स पर। लुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि EQB SUV बॉर्न इलेक्ट्रिक कार नहीं है। मर्सिडीज ने इसे फ्यूल बेस्ड कार GLB SUV के इलेक्ट्रिक वर्जन की तरह पेश किया है। EQB एक 7-सीटर SUV कार है जिसमें EQ के जैसे अपडेट्स मिलते हैं। यूजर्स को इसमें ब्लैंक ऑफ फ्रंट ग्रिल और रियर में एक फुल विड्थ LED लाइट बार मिलता है। लुक्स वाइज EQB को GLB मॉडल के लुक से मिलता जुलता बनाया गया है, लेकिन इसमें हल्के फुल्के कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जिससे ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार की तरह दिखने लगती है। GLB से अलग से दिखने के लिए इसके स्क्वायर आउट डिजाइन की तुलना में EQB में एक बंद ग्रिल दिया गया है। इसके साथ ही EQB के व्हील्स काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो पूरी चौड़ाई के साथ लाइट बार से कनेक्ट लगते हैं। साइज की बात करें तो EQB की लंबाई EQC से लगभग 100 mm कम है और इसका व्हील बेस लगभग 44 mm से छोटा है। और गाड़ी को अब हम देखते हैं क्लोजली फ्रॉम द इंटीरियर्स। बात करें इंटीरियर की तो EQB इलेक्ट्रिक SUV के केबिन को नए डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसके डैशबोर्ड पर कटआउट की तरह वाइड फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले यूनिट दी गई है जो दिखने में काफी शानदार है। कंपनी ने डिस्प्ले में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एयरकॉन को कंट्रोल करने के लिए MBX सॉफ्टवेयर से चलाने वाला टच स्क्रीन सिस्टम दिया है। इसी के साथ ही इस कार में वायरलेस चार्जर और एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। GLB की तरह EQB में भी सीटों की तीसरी रो में बैठने का ऑप्शन मिलता है जो एज अ 7-सीटर SUV काफी स्पेशियस है। ऑल राइट, फ्रॉम द बैक इस गाड़ी में आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है। इट्स नाइसली स्पेशियस, वर्सेटाइल, फैमिली सीटर 7-सीटर है तो आप समझ सकते हैं स्पेस का बहुत ध्यान रखा गया है। यू कैन ईजिली कंफर्टेबली सिट 5 लोग, और ऑफ कोर्स 2 सीट्स पीछे भी हैं, मेकिंग इट अ 7-सीटर। एंड इंटीरियर के बारे में अगर बात करें तो रीजनेबली नाइस हेडरूम, लेग रूम एंड स्पेस है विच पीपल विल लाइक। इट्स प्रैक्टिकलिटी एंड फैमिली ओरिएंटेशन इज व्हाट विल वर्क फॉर दिस। एंड एज ऑलवेज बूट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं इसमें बूट स्पेस कितना दिया गया है। वेल अगेन एज अ फैमिली कार 7-सीटर, ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 सीट्स फोल्डेड हैं, बट इट गिव्स यू जेनरस अमाउंट ऑफ स्पेस जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, फॉर अ फैमिली हॉलीडे। इफ यू यूजिंग इट एज अ 5-सीटर, 7-सीटर के बाद भी स्पेस डिसेंट है
गाड़ी में, एंड इट इज़ अबाउट 1700 ऑड लीटर्स व्हेन यू पुट ऑल द सीट्स डाउन, पीछे का जितनी सीट्स हैं. तो a big cycle can actually easily fit in and you can go for a holiday. परफॉर्मेंस की बात करें तो मर्सिडीज बेंज EQB ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी के दोनों वेरिएंट्स को 66.5 kWh बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस किया गया है. इसका EQB 300 वेरिएंट 225 bhp की पावर और 390 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इसका EQB 350 वेरिएंट 288 bhp की पावर और 520 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं अगर इसके रेंज की बात की जाए तो WLTP के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 423 किलोमीटर तक रेंज दे सकती है. EQB को 11 kW चार्जर के साथ लगभग 5.5 घंटे में 10 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं 100 kW के फास्ट चार्जर के साथ इसे 32 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. पर EQS के बाद जो दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज लेकर आ रहा है इंडिया में ऑन इट्स ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, वो है EQB, जिसे मैं इस वक्त यहाँ जर्मनी में स्टुटगार्ट, जहाँ पर मर्सिडीज का हेडक्वार्टर है, वहाँ चला रही हूँ. और ये गाड़ी ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें फ़र्क ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ CBU, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, और इसको नहीं असेंबल किया जाएगा इंडिया में, बट इसका CBU यूनिट ही आएगा. सो यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी स्लाइटली हायर, एंड इसके इट्स मोर लाइक अ फैमिली कार, 7-सीटर कार है, एंड गुड स्पेस, लॉट ऑफ tech of course loaded now on the cars. और इसमें भी अब आप देख सकते हैं completely silent feel है when you're driving it. all electric होने का फ़ायदा, and of course the battery is not as big as the EQS one, but फिर भी काफ़ी decent range आपको इसमें भी मिल जाता है on a single charge. मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव की अब आप इस गाड़ियों के थ्रू झलक देख सकते हैं. EQS, फिर EQB, उसके बाद EQE इज समथिंग दैट विल कम नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ कोर्स बैक टू बैक लॉन्चेस प्लान्ड हैं इन द इलेक्ट्रिक स्पेस. एंड एज यू नो, कंपनी का अब ये प्लान है टुवर्ड्स फुली इलेक्ट्रिक कार्स, जो उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है उसकी तरफ काम कर रही हैं. एम्बिशन 2039 is a part of that strategy, and अब इलेक्ट्रिक कार्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया. तो आप देखिए लगातार बैक टू बैक कंपनी की तरफ से अब इलेक्ट्रिक कार्स ही भारतीय बाजार में आएंगी. हमने ग्लिम्स एक देखा फ्यूचर प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ मर्सिडीज बेंज कैसे होंगी, उसका हमें एक ग्लिम्स दिखा. फैक्ट्री 56, दैट्स राइट, ये एक बहुत ही एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फैक्ट्री है, जहाँ आप देखते हैं बहुत सारा ऑटोमेशन है, एंड एक ही प्रोडक्शन लाइन पर फ्लेक्सिबल पावर ट्रेन्स हो सकते हैं, विच मीन्स एक ही लाइन में अगर आप चाहें तो S क्लास बना सकते हैं, EQS विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पावर ट्रेन विच इज़ इलेक्ट्रिक, वो बन सकती है, और साथ ही में S क्लास Maybach. We actually saw that happen on the lines, and that's something which is possible. So basically that's the future going forward. Flexibility, adaptability, agility and connectivity, इसी तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है. और अब EQB भी भारतीय बाजार में आ जाएगी. Of course volumes are less, so it will be a CBU, but one after the other आप देखेंगे electric cars from Mercedes are going to be really a talking point. हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन. मैं हूं अक्षय घुगे.
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात की जाए तो वैसे तो कई सारे कंपनियों ने अपने शानदार प्रोडक्ट भारतीय बाजार में लॉन्च किए हैं, लेकिन इन सभी में एथर एक ऐसा ब्रांड है जो मशहूर है अपनी परफॉर्मेंस, पावर एंड लुक्स के लिए। 450 मॉडल को इससे पहले भी भारतीय बाजार में हमने देखा था, लेकिन अब कंपनी ने इसमें कुछ और भी शानदार अपडेट्स ऐड करते हुए इसके 2022 मॉडल को फिर से एक बार भारतीय बाजार में लाया है। ये मॉडल पुराने मॉडल से अगर कंपेयर किया जाए तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके बैटरी पैक में। इसमें अब और भी बड़ी बैटरी आपको दी गई है, जिससे इसकी रेंज भी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो चुकी है। साथ ही कुछ नए शानदार फीचर्स के साथ साइज़ की अगर बात की जाए तो पुराने मॉडल के मुकाबले इसके साइज़ में भी अब थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गई है कंपनी की ओर से। तो चलिए नज़र डालते और देखते हैं इस 2022 एथर 450X में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। भारतीय बाजार में कई ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आ गए हैं जिनमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ हाई टेक फीचर्स मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारतीय बाजार में बिकने वाले हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कंपनी का 3rd जनरेशन मॉडल है। एथर 450X का शार्प लुक इसकी यूएसपी में से एक है। अमूमन इलेक्ट्रिक स्कूटर में ढेर सारे ग्राफिक्स हमें देखने को मिलते हैं जो इस स्कूटर में नहीं दिए गए हैं, और यही इसे सबसे खास बनाता है। इस स्कूटर के फ्रंट से लेकर रियर तक में एलईडी लाइट्स दी गई हैं। साथ ही इसके फ्रंट और रियर में 12 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ 19 सेक्शन के टायर दिए गए हैं, जो काफी शानदार है। भारतीय बाजार में एथर 450X को 3 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इनमें व्हाइट, स्पेस ग्रे और मिंट ग्रीन कलर शामिल है। फीचर्स की बात करें तो इसके डैशबोर्ड में आपको 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है जो IP65 सर्टिफाइड है, यानी इस पर पानी और धूल का असर नहीं होता है। इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज दी गई है, जिसमें आपको एंड्रॉइड का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसका टच एक्सपीरियंस काफी शानदार है। आप ब्लूटूथ के जरिए एथर 450X को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप स्कूटर की स्क्रीन पर कॉल या मैसेज अलर्ट को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूटर के डिस्प्ले से ही अपने स्मार्टफोन पर सॉन्ग्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस डिस्प्ले में इनबिल्ट जीपीएस भी दिया गया है, जिससे राइड के दौरान आप रियल टाइम लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एथर 450X का वजन 108 किलोग्राम का है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। साथ ही पावर के लिहाज से इस स्कूटर में आपको 26 Nm का टॉर्क भी मिलता है। इतना टॉर्क आपको अपाचे 204V और बजाज डोमिनर 250 में भी नहीं मिलता, और यही कारण है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाएंगे तो रैप मोड में इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एथर 450X में 4 राइडिंग मोड दिए गए हैं। इन सभी अलग अलग मोड में अलग अलग रेंज आपको मिलती है। इसका सबसे शुरुआती मोड इको है, जिसमें 85 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलती है। वहीं दूसरा राइड मोड है, जिसमें पिकअप और स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, लेकिन इसकी रेंज घटकर 70 किलोमीटर तक की हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तीसरा स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, जो सबसे आइडियल है, जिसमें रेंज के साथ बेहतर स्पीड आपको मिलती है। इस मोड के साथ इस स्कूटर में आपको 60 to 65 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। और चौथा सबसे तेज स्पीड और पिकअप आपको इसके रैप मोड में मिलता है, लेकिन इसमें इसकी रेंज घटकर 45 किलोमीटर तक की हो जाती है। इन सब के अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कितना रेंज मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूटर पर कितने लोग बैठे हैं, इसके टायर में हवा कितनी है और आप इसे किस एक्सेलरेशन के साथ चला रहे हैं। रफ्तार की बात करें तो इसके अलग अलग मोड में आपको अलग अलग टॉप स्पीड मिलती है। एथर 450X को ड्राइव करते हुए हमें जो टॉप स्पीड मिली वो 90 kmph की थी, लेकिन ये आपको इसके सिर्फ रैप मोड पर ही मिलती है, जो इसका हाई स्पीड ड्राइविंग मोड है। इसके बेसिक यानी इको मोड में हमें
50 kmph की टॉप स्पीड मिली, जबकि इसके राइड मोड में एथर 450X को 65 kmph की टॉप स्पीड पर चलाया जा सकता है। इसके स्पोर्ट्स मोड में आपको 90 kmph की टॉप स्पीड मिलती है, यानी स्पोर्ट्स और रैप मोड इन दोनों ही मोड के साथ आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 90 kmph की रफ्तार तक चला सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स मोड के अलावा रैप मोड में आपको ज्यादा तेज पिकअप मिलता है। इस मोड में एथर 450X सिर्फ 3.3 सेकंड में ही 0 to 40 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और यही स्कूटर के लिए गेम चेंजिंग पॉइंट है। वहीं चार्जिंग की अगर बात की जाए तो एथर 450X को होम चार्जर के जरिए 80% तक 3.5 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। इस स्कूटर को फुल चार्ज होने में 5.25 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग के जरिए चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 मिनट में चार्ज करने पर 1.5 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यानी फास्ट चार्जर के जरिए अगर इस स्कूटर को 10 मिनट तक चार्ज किया जाता है तो ये स्कूटर आपको 15 किलोमीटर तक की रेंज देगी। एथर 450X में हाई स्पीड परफॉर्मेंस के साथ कमाल की स्टेबिलिटी मिलती है। इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे बेहतर कंट्रोल इस स्कूटर में आपको मिलता है। वहीं सेफ्टी की अगर बात की जाए तो सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। तो अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड पर ब्रेक लगाते हैं तो ये स्कूटर 30 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर रुक जाता है। वहीं अंत में बात करें कीमत की तो इस शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत कंपनी ने 1,70,000 रखी है, लेकिन फेम 2 सब्सिडी के बाद इसकी कीमत लगभग 43,500 तक घट जाती है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 14,500 रुपए से और भी घट जाती है। ऐसे में स्कूटर को अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो आपको 1,32,000 रुपए देने होंगे। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी कोई ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं जो शानदार लुक्स, बेहतरीन फीचर्स और हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे, तो एथर की 3rd जनरेशन 450X आपके लिए एक शानदार ऑप्शन जरूर साबित होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है न्यूज़ व्हील का, जिसमें हम दिखाएंगे इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। पोर्शे ने भारत में कायन टर्बो जीटी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 2.57 करोड़ रखी है। कायन टर्बो जीटी देश में एक्सक्लूसिव तौर पर 4 सीटर कूपे के रूप में उपलब्ध है। बाजार में ये दमदार एसयूवी लैम्बोर्गिनी उरुस को सीधे तरीके से टक्कर देती है और कंपनी की ओर से अब तक बनाई जाने वाली सबसे तेज कायन है। ये टर्बो जीटी मॉडल कायन परिवार का स्पोर्टियर मॉडल है और इसे दर्शाने के लिए कंपनी ने इस एसयूवी में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हैं। लुक्स की बात करें तो इसमें लिप स्पॉइलर के साथ रिवाइज्ड बम्पर, बड़ा साइड इंडिकेटर, कार्बन रूफ, ब्लैक व्हील आर्च फ्लेयर्स, नई जीटी डिजाइन व्हील्स और रियर स्पॉइलर पर कार्बन सिप शामिल की गई हैं। पावर की बात करें तो इस तेज तर्रार पावरफुल एसयूवी में 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 632 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड टिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस एसयूवी को सिर्फ 3.3 सेकंड का समय लगता है,
वहीं इस एसयूवी की टॉप स्पीड 300 kmph की है। BMW ने अपने M परफॉर्मेंस ब्रांड के 50 साल पूरे होने के चलते भारत में एक और स्पेशल मॉडल लॉन्च किया है, जो नया 530i M स्पोर्ट बेस 50 जारे M एडिशन है, जिसकी कीमत कंपनी ने 67,50,000 रुपीस एक शोरूम रखी है। कंपनी के ऑनलाइन रिटेल चैनल के माध्यम से विशेष रूप से उपलब्ध की गई जारे एडिशन केवल लिमिटेड एडिशन के साथ अवेलेबल होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस साल भारत में कंपनी की ओर से लॉन्च होने वाली 10 स्पेशल एडिशन M और M स्पोर्ट मॉडल में से ये एक कार है। पावर के लिहाज से इस दमदार सेडान कार में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन 248 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लेस किया गया है। प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW मोटरआर्ट इंडिया ने अपनी नई BMW G310 RR को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी की ये फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 2.85 लाख रुपीस रखी है। कंपनी ने इस बाइक को 2 मॉडल के साथ उतारा है, जिसमें BMW G310 RR स्टैंडर्ड और BMW G310 RR स्टाइल स्पोर्ट्स वेरिएंट शामिल है। इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में TVS Apache RR 310 में इस्तेमाल हुए 313cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 33.5 bhp की पावर और 27.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बाइक को TVS Apache RR 310 के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है, जिसकी वजह से लुक्स के मामले में ये बाइक Apache RR 310 जैसी ही दिखाई देती है। हालांकि ग्राफिक्स डिजाइन और व्हील्स के डिजाइन में इस बाइक में मामूली बदलाव किए गए हैं, जो कि इस बाइक को Apache RR 310 से अलग बनाती है। डुकाटी ने भारतीय बाजार में नई डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत कंपनी 11,49,000 रुपीस एक्स शोरूम रखेगी। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड का कुल वजन 180 किलोग्राम का है। पावर के लिहाज से इस बाइक में 803 सीसी L ट्विन एयर कूल्ड 2 वॉल्व इंजन मिलता है, जो 73 bhp की पावर और 66 Nm का टॉर्क पैदा करती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_K_Jain, ध्यान रखिए, यहाँ पर आप अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तब तक सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए जब आप 2 व्हीलर पर हो। जान है तो जहान है। जय हिंद।